अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ैन खान आपकी खिदमत में हाजिर। और आज हमारे पास बहुत ही अहम चंद खबरें हैं जो कि आपके सामने रखेंगे। लेकिन खबरों की तफसीलात की तरफ जाने से पहले आपको ये याद दिला दें कि अगर तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आवाज़ को मजबूत करें ताकि दूर तक जा सके। आइए खबरों की तफसीलात की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, आज पाकिस्तान के अंदर पीटीआई का जो असम्बली के अंदर कोर कमेटी का इजलास था, जो कि कई अरसे के बाद इस बार फेस टू फेस हुआ। जबकि 9 मई के वाकयात के बाद जब भी पीटीआई का जो कोर कमेटी का इजलास था, या तो वो ऑनलाइन होता था या तो लोग उसको ऑनलाइन तरीके से ज्वाइन करते थे। जो लोग रूपोश नहीं थे, जो लोग गायब नहीं थे, वो लोग आके अटेंड कर लेते, लेकिन ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ही इसको अटेंड कर रहे थे। अब इस दफ़ा जो इजलास हुआ, जैसे कि कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर इस वक्त बैरून मुल्कों के अंदर है, उन लोगों ने ऑनलाइन तरीके से इस इजलास के अंदर शामिल हुए। और जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर थे, जो रूपोश नहीं थे, जो रूपोश थे, वो तमाम लोग आके इजलास के अंदर शिरकत की। और ये भी आपको बताना चाहते हैं कि जो लोग पहले इजलास के अंदर शिरकत नहीं कर पाए, तो ज़ाहिर है आप भी जानते हैं 9 मई के वाकयात के बाद पीटीआई के जितने भी एमएनएज हैं, एमपीएस हैं, लीडरशिप के ऊपर हर तरह के गैर कानूनी, गैर आईनी किस्म के केस बना दिए गए, उनके ऊपर थोप दिए गए। तो इस वजह से लोग तब इजलास के अंदर शिरकत नहीं कर पाते थे। लेकिन इस दफ़ा पीटीआई की जितनी भी लीडरशिप है, तमाम लोगों ने इजलास के अंदर भरपूर शिरकत की। और इस इजलास के अंदर ऑनलाइन तरीके से भी लोग शामिल हुए और दूसरे फेस टू फेस भी शामिल हुए। जी हाँ, तो आइए दूसरी खबर की जानिब चलते हैं। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा लतीफ़ जवेद साहब ने बहुत ही अहम किस्म का एक पैगाम जारी कर दिया, जिससे पूरी मुस्लिम लीग नून टूट पड़ी है, रुल पड़ी है, एक किस्म की टूट चुकी है। अब लतीफ़ जवेद साहब ने जो ऐलान किया है, उसके अंदर उन्होंने ये पैगाम जारी किया। आपको एक वीडियो सुनाते हैं, सबसे पहले आप ये सुन लें। मैं ये बता दूं आपको कि जब मैंने किसी शख्स से बात की जो इलेक्शन से पहले भी मेरे साथ राब्ते में थे कुछ लोग, मैंने कहा कम से कम यार एनए 114 और एनए 115 को रिकाउंटिंग ही करा दो। तो उन्होंने फौरी मुझे कहा कि फिर एनए 130 का भी कराएंगे। मतलब ब्लैक मेलिंग की इंतहा आप देखें कि ये कोई इलेक्शन, आप किस जगह रह रहे हैं यार। ये इलेक्शन कमीशन का बंदा था वो शख्स, मतलब आप जैसा कोई बाइख्तियार ही होगा। जी हाँ, तो लतीफ़ जवेद साहब के जो आपने अभी तक इनकी रिकॉर्डिंग सुनी, इनकी वीडियो देखी, इसके अंदर इनका कहने का मकसद यही है कि मेरे हल्के की एनए 113 की, एनए 114 की दोबारा से गिनती कराई जाए, क्योंकि उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि मेरी दोबारा अगर गिनती हो तो मैं जीत सकता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ वो एनए 130 यानी कि नवाज शरीफ साहब का हल्का खोलने का भी ऐलान करते हैं, जिसके अंदर आपने सुना जी ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो अगर तो नवाज शरीफ साहब वाकई अपने जाती वोटों से जीते हैं, अवाम के वोटों से जीते हैं, फॉर्म 45 के मुताबिक भी वो जीत चुके हैं, तो फिर से इसके मुताबिक को उनको कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए या घबराहट नहीं। उनको तो झट से बोलना चाहिए खोलो यार, हल्का खोलो। जबकि उनके पास आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि फॉर्म 47 के ऊपर वो लोग जीते हुए हैं। एक गलत तरीके से अवाम के मैंडेट पे डाका डाल के वो इस वक्त इस हल्के से जीते हुए हैं। जबकि अवाम ने जिसको वोट दिया, जिस बंदे के मैंडेट के ऊपर अवाम ने मोहरें लगाई, वो आप तमाम लोग भी जानते हैं कौन है, और मैं भी जानता हूँ। और इसके साथ एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं जिनका नाम है फराज शहबाज साहब, इनका नाम है। और इन्होंने एक बहुत ही बड़ा इंकशाफ कर दिया और इन्होंने एक बहुत ही बड़ी स्टोरी लिख दी है कि इन्होंने कह दिया कि नवाज शरीफ को इस चीज़ का बता दिया गया है कि आपके हल्के खुल जाएंगे और आप इसके ऊपर हार भी सकते हैं। ये बात नवाज शरीफ तक, जी हाँ, ये बात नवाज शरीफ तक पहुंचा दी गई है कि आपका हल्का किसी भी वक्त खुल सकता है और आप हार भी सकते हैं। और इसके साथ साथ तीसरी अहम खबर आपके सामने रख सकते हैं, और ये बहुत ही अहम खबर है आपके लिए भी और मेरे जैसे शख्स के लिए भी। ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुल्तान राजा साहब इस वक्त रशिया के दौरे के लिए निकल चुके हैं। अब रशिया के दौरे के लिए वो निकले हैं, वहां पे किस मकसद के लिए गए हैं ये आपको बताते हैं। ज़ाहिर बात है आपको भी हंसी आएगी और मुझे इस वक्त कुछ ज़्यादा ही आ रही है। तो खैर, जो उन लोगों का मकसद था रशिया जाने का, वो आपके सामने रखते हैं। अब सुल्तान साहब इस वक्त रशिया के लिए निकल चुके हैं। वो इस मकसद के ऊपर गए हैं कि रशिया के अंदर प्रेसिडेंट इलेक्शन जो होने हैं उसकी मखसूस जिम्मेदारियों के ऊपर वो गए हैं कि इलेक्शन ठीक तरीके से करवाए जाए। तो मैं तो इसमें बाकी तमाम लोगों को भी ये बात कहना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह से उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं,
इस तरह के तरीके के अंदर कभी इलेक्शन ना तो कभी किसी ने देखे और ना ही कभी इस तरह के किसी ने इलेक्शन सुने। तो आप भी बेहतर जानते हैं कि हम लोग क्या सोचे और ये हम भी बेहतर जानते हैं कि आप लोग क्या सोचे हैं। आइए चौथी खबर की तरफ चलते हैं। और चौथी खबर यह है कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर मखसूस नशिस्तों का फैसला डाला गया था, जिसके अंदर 5 रुकनी बेंच ने समाअत की थी, जो कि समाअत खारिज कर दी गई। अब लीडरशिप और जो कोर कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसका जो कोर कमेटी ने जो फैसला किया है उसके मुताबिक अब इन्हीं जो हमारी खवातीन की नशिस्तों को छीना गया। अब जाहिर बात है, एक दूसरे तरीके से बताएं तो इस वक्त केपीके के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई ने 89-90 सीट्स इस वक्त उनके पास मौजूद है, जो कि उन्होंने जीती हैं। और नून लीग की जानिब से देखें, पीएमएनएल की जानिब से देखें तो उन्होंने इस वक्त 17 सीटें जीती हुई हैं। अब अगर तो सेनेट के इलेक्शन होते हैं तो अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करती है और जो हमारे इस वक्त टॉप के वकील हैं वो यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त केस है वो बहुत ही हाई है, क्योंकि ये जीत भी सकती है अगर तो कानून के मुताबिक फैसला दिया जाए, क्योंकि तमाम इस वक्त फॉर्म 45 हमारे पास है। इसके मुताबिक अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला चैलेंज करती है तो बड़े बड़े वकला का कहना है कि इस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पीटीआई को रिलीफ देगी। लेकिन अब इसके अंदर अगर तो अल्लाह ना करे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पीटीआई को रिलीफ ना दे तो इसके मुकाम पर एक एग्जाम्पल करके बता देते हैं, जब सेनेट के इलेक्शन होते हैं तो जो पीएमएनएल की जो नशिस्तें होंगी वो 17 से मे बी 40 से 50 तक चली जाएंगी, लेकिन जो पीटीआई की हैं वो 90 ही रहेंगी। तो इससे ये एक काम खराब हो सकता है कि अगर तो उनको रिलीफ नहीं मिलता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तो ये बहुत ही एक अफसोसनाक बात होगी, क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर ही अवाम के 25 करोड़ अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, उनके साथ गद्दारी की गई, उनके साथ धोखा किया गया। तो इस वक्त अब हम कुछ नहीं कह सकते कि इस वक्त पाकिस्तान के आगे हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो नाजरीन, ये बहुत ही 3 से 4 अहम खबरें थी जो कि आपके सामने रखी। यहाँ पे आप मुझे इजाजत दें। आपका मेजबान मोहम्मद जैन खान। अल्लाह हाफिज।